राजकिशोर जी के मन में संदेह हो गया। संदेह क्या था? उनको उस विभीषण की चिंता हुई, जो विभीषण उनके कारण अपने परिवार को छोड़ करके, अपने राज सत्ता को छोड़ करके, बंधु बांधवों को छोड़ करके मेरे कारण भगवान की शरण में गया। और बार बार त्रिष्टा आकर के युद्ध का समाचार बताती थी कि रावण और मेघनाथ सब विभीषण को मारना चाहते हैं। आज कहाँ भ्राता द्रोही, वो भ्राता द्रोही कहाँ है, उसको मारें। और रावण ने तो एक बार चला ही दी थी, तो लक्ष्मण जी ने आकर के रोक लिया था। तब भगवान ने कहा था, मेरे प्रण की लाज यहाँ लो, हठ ही प्राण दिए हैं तुमने। भैया, मेरे प्रण की लाज बचाने के लिए, विभीषण की रक्षा के लिए तुमने प्राण दे दिए। इस तरह रावण ने मारने का फिर विभीषण जी, यह सांप दिखा तो विभीषण जी पर शक्ति लगाई। तुरते ही राम साहेब सोई सैला, राम जी ने वो रावण के द्वारा विभीषण पर चलाई गई शक्ति को अपनी छाती पर झेल दिया। ये भगवती राजकिशोरी जी सुना करती थी मन त्रिष्टा से। तो आज पूछा, रावण पर विजय प्राप्त कर ली भगवान ने, हनुमान, और आगे का समाचार? बोले, माँ अभी चल राज विभीषण पायो, सुन कपि बचन हर्ष उर छायो। जब उन्होंने ये सुन लिया कि विभीषण जी का राज तिलक हो गया, तब ये बड़ी प्रसन्न हो गई। और फिर हनुमान जी को इतने आशीर्वाद दिए हैं, इतने आशीर्वाद दिए। पहले 6 आशीर्वाद दे चुके, पहली यात्रा में 6 आशीर्वाद मिल चुके। हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सित हो, करही बहुत रघुनायक छोहू। भगवान उनको 6 आशीर्वाद मिल गए। और अब इतना अच्छा समाचार दिया है, तो वो कहती हैं कि नहीं पश्यामि तत् सौम्य पृथिव्यामपि वानर, सदृश्यम यत् प्रियाख्याने तब दत्वा भवे सुखम। वाल्मीकि रामायण में कहती हैं, नहीं पश्यामि तत् सौम्य, सारी पृथ्वी में, सृष्टि में बेटा मुझे कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। इतना सुंदर समाचार देने पर मैं तुम्हें क्या दे दूं? नहीं पश्यामि तत् सौम्य पृथिव्यामपि वानर, सदृश्यम यत् प्रियाख्याने तब दत्वा भवेत् सुखम। तूने इतनी अच्छी जो समाचार दिया है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं क्या दे करके उपकृत हो जाऊं? भगवान हनुमान जी बोले, माँ कुछ नहीं चाहिए, अभी चल राज विभीषण पायो, सुन कपि बचन हर्ष उर छायो। का देऊं तो ही त्रैलोक्य मह कपि, किमपि नहीं बानी समा। हनुमान जी, सुनो मातु में पायो, अखिल जग राज आज न संशयम। आज मैंने निस्संदेह पूरी सृष्टि का जैसे राज्य मैंने प्राप्त कर लिया, इतना सुख मुझे मिल रहा है आपको शुभ समाचार दे करके। माँ मुझे, तब भी भगवती माँ है ना, उनकी झोली में खजाना भरा है पुत्र के लिए। तो माँ ने कहा, बेटा फिर आशीर्वाद दिया। इतना बड़ा, पूरे रामचरितमानस, पूरे जितने राम के पात्र हैं, किसी को ऐसा आशीर्वाद माँ का मिला ही नहीं जैसा हनुमान जी को मिला। तो 6 आशीर्वाद देने के बाद फिर माँ की झोली भरी हुई है बेटे के लिए, हनुमान के लिए। तो माँ वो करुणामयी माँ कहती बेटा सुनु सुत सदगुण सकल सतव, हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। संसार में जितने सद्गुण हैं बेटा, सारे सद्गुण, देखो एक गुण सीखने के लिए आदमी को जीवन खपाना पड़ता है। और बड़े बड़े विद्यालयों में, गुरुकुलों में, कहीं विश्वविद्यालयों में, माने यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना पड़ता है, तब एक गुण प्राप्त होता है। राजकिशोरी जी ने कहा, बेटा सुनो सुत सद्गुण सकल, जितने संसार में सद्गुण हैं सब तुम्हारे हृदय में आकर के अपने आप वास करेंगे। तुम्हें कहीं सीखने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं तुम्हें जाने की, गुरुकुल में, कहीं विश्वविद्यालय में जाने की। सुनो सद्गुण सकल सब, हृदय बसहु हनुमंत, अपने आप आकर के तुम्हारे हृदय में वास करेंगे सारे सद्गुण। और इसके बाद सानुकूल कौशलपति रहो समेत, जीवाचार्य लक्ष्मण के साथ राम जी महाराज सदा तुम्हारे अनुकूल रहेंगे।
ऐसा जब आशीर्वाद सुना हनुमान जी गदगद हो गए, उछल पड़े और माँ से कहा, माँ आपसे एक प्रार्थना मेरी है। आज तो माँ इतनी प्रसन्न है, सब कुछ देने को तैयार, हनुमान जो कुछ मांगेंगे देने को तैयार हैं। तब हनुमान जी ने कहा, माँ जब मैं पहली बार यहाँ आया था और इसी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके तरुपल्लम में रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई, उस समय मैंने जो आपकी दुर्दशा देखी थी, इन भयंकर क्रूर राक्षसियों ने आपको जो सताया था, तो जिस माँ का सबल बेटा हो, शक्तिमान बेटा हो, और उस माँ के सामने कोई दुर्दशा माँ की करता रहे, वो देखता रहे, धिक्कार है उसको माँ। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा की थी कि रावण पर विजय प्राप्त होगी, तब इन राक्षसियों से मैं बदला लूँगा और आपके सामने इनको घसीट घसीट कर इनका चित्रवध करूँगा। तो माँ मुझे आज्ञा दीजिए इन राक्षसियों का चित्रवध करने के लिए। हनुमान जी मांग रहे हैं, भगवती राजकिशोरी प्रसन्न है कि आज जो मांगो सो देंगे। पर जैसे ही उन्होंने कहा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। बेटा तुम क्या मांग रहे हो? इन राक्षसियों के प्राण लेना चाहती हूँ। नहीं बेटा, इन्होंने कुछ मेरा नहीं बिगाड़ा। बोलिए माँ कैसे? कहते आंखों से मैंने देखा। कहा ये पराधीन थी बेटा, उस समय रावण के अधीन थी। रावण जैसी आज्ञा देता था वैसा ये करती थी। आज विभीषण जी का राज मेरी पूजा कर रही, उस समय सता रही। तब उन्होंने एक प्रतिज्ञा की है, भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा से बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है हमारी करुणामयी राजकिशोरी जी की, कि पापा नाम वा शुभा नाम वा वधारहाणाम अथापि वा कार्यं कारुण्यमारेण्य न कश्चिन्नापराध्यति। बेटा हनुमान, संसार में कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिससे कभी कोई अपराध न हुआ। अगर उनके अपराधों को हम देखते रहें तो संसार में कोई रक्षा के लिए बचेगा ही नहीं। पापी से पापी भी हो, पापा नाम व शुभा नाम, पापी से पापी भी हो, अशुभ कर्म करने वाला हो, अरे इतना अशुभ कर्म के बधारहा मथापि वा, बध के योग्य ही क्यों न हो, पर संत पुरुष का कार्य है कि उसको क्षमा कर देना चाहिए। फिर उन्होंने एक कथा भी सुनाई, उस वाल्मीकि रामायण में कथा है, बड़ी है, कि कैसे एक शेर मनुष्य का पीछा कर रहा था और एक वृक्ष पर वो चढ़ गया आश्रय पाने के लिए, जान बचाने के लिए। वो रीछ का घर था, वहाँ रीछ रहता था। उसने देखा बड़े संकट में कि एक तरफ रीछ एक तरफ शेर। तो शेर ने रीछ से कहा, ए शेर ये मेरा भोजन है, तुम इसको ढकेल दो मनुष्य को, तो मैं इसको खाऊंगा। तब रीछ ने कहा कि ठीक है, ये मनुष्य तुम्हारा भोजन है, पर अब मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं शरणागत को छोड़ नहीं सकता, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो कहा नहीं, फिर मनुष्य से कहा कि देखो रीछ तुमको खा जाएगा, इसलिए तुम उस रीछ को ढकेल दो तो मैं खा जाऊं। तो मनुष्य ने रीछ को धक्का दे दिया, उसने दूसरी डाल को पकड़ लिया। तो शेर ने कहा, देखो रीछ, ये मनुष्य कितना धोखेबाज है, तुमको मेरे लिए छोड़ रहा था मार डालने के लिए, तो अब तो तुम मुझे दे दो। और उससे रीछ से कहा, तो रीछ ने कहा, तब भी कहा, चाहे वे भले ही मुझे मारने के लिए नियत से मुझे ढकेला है, फिर भी मेरी शरण में आया है, मेरा वृक्ष घर है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे पास मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकता। कहा दे एक हिंसक प्राणी भी अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करता है हनुमान, तो ये तो सब हमारी अब शरण में। हनुमान जी ने कहा, महाराज के माँ ये आपकी शरण ली कहाँ है अभी, इन्होंने कहाँ शरणागति ली है, और आप इनको कहा नहीं। अब विभीषण जी का राज्य हो गया ना बेटा, तो उनके प्राणों के भीख तुम दे दो, अपना आंचल फैला करके उस करुणामयी माँ भगवती राजकिशोरी जी ने हनुमान जी से प्राणों का दान मांगा। हनुमान जी चरणों पर गिर पड़े, माँ धन्य है तुम्हारी क्षमा, तुम्हारी करुणा, ऐसी भी कोई करुणा कर सकता है, और कोई होती महिला नारी तो यही कहती, हाँ अच्छा मारो बेटा, बदला लो, हमारी आत्मा तभी संतुष्ट होगी।
अपने सामने जब इनको हम मरते देखेंगे, तड़पते देखेंगे, तब हमारी आत्मा संतुष्ट होगी। पर वो कहती है बेटा इनको क्षमा कर दो। ऐसे ही भगवती राजकिशोरी, इसलिए हमारे स्वामी जी लिखते हैं, हे सीते करुणार्णवे धरणि जे, हे कृपा विग्रहे, हे श्री पुरुषकार वैभव युते, हे दया सागरे, हे रामे रघुनाथ पाद निकटे निक्षेप मामशो बने। हे करुणामयी राजकिशोरी जी, भगवान की शरण में सब प्राणियों को लगाने वाली, हमको भी भगवान की शरण प्रदान करें। ऐसी ही भगवती राजकिशोरी जी के चरणों में जो समस्त प्राणियों को पापी से भी पापी, अशुभ कर्म करने वाले और बद के योग को भी क्षमा कर देने वाली हैं और सबको प्राणदान देती हैं, सब पर कृपा करती हैं। ऐसी कृपामयी किशोरी जी हम पर भी कृपा करें और हमारे अपराधों को क्षमा कर दें, क्योंकि जीवन भर तो अपराधी बनते रहे और कुछ भी बना नहीं, केवल अपराध बनते रहे। अगर हमारे अपराधों का ध्यान देंगे तो नहीं निस्तार कल्प सतकोरी, जो करनी समझे प्रभु मेर मोरी। केवल एक ही रास्ता है, उनकी शरण, राजकिशोरी जी की शरण ग्रहण कर लें। इसलिए भैया सबसे सरल तरीका है, हम ऐसी कृपामयी, करुणामयी, दया की सागर, क्षमा की सागर भगवती राजकिशोरी जी की शरण ग्रहण करें तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, सियावर रामचंद्र की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं यदि ज़्यादा देर प्रतीक्षा। ये अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन महात्मा जी का इलाज कराया जा रहा है। इनका कूल्हा टूटा हुआ है, 1 महीना पहले टूटा था, अपने आसन पर पड़े हुए थे। इनका हार्निया का ऑपरेशन कराया गया है।